Welcome back. Today we are going to discuss about acceleration. What is acceleration? How we represent acceleration? What is the definition of acceleration? इन तमाम चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि acceleration होता क्या है, किसको कहते हैं. Acceleration बेसिकली हमारे पास जो rate of change है, rate of change of velocity को हम क्या है कि acceleration कहते हैं. If our object change, if the velocity of an object changes, it is said to be moving with an acceleration. क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है कि मूव कर रहा है और उसकी क्या है वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी किस तरह चेंज हो रही है कि सपोज कि पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की, तीसरे में 3 मीटर पर सेकंड होगी, चौथे में 4 मीटर पर सेकंड होगी, पांचवें में 5 मीटर पर सेकंड होगी. यानी आपकी रेट ऑफ चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है. जब तक वेलोसिटी में चेंज होता रहेगा तो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता रहेगा. तो ये बेसिकली इसकी क्या है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है. द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. के है कि वो वाला टाइम जिसमें आपकी क्या है कि वेलोसिटी में चेंज आ रही है तो उसको हम क्या है कि एक्सेलरेशन कहते हैं. कि जब तक वेलोसिटी में चेंज आता रहेगा तो एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होता रहेगा. वेलोसिटी इज ए वेक्टर quantity, so any change in velocity may be due to change in magnitude of or change in its direction or both. अब क्या है कि वेलोसिटी आपकी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है. अब वेक्टर क्वांटिटी की क्या है इसके बारे में आप जानते होंगे. वेक्टर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो. अब चेंज किस उसमें भी आ सकती है, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपकी चेंज आ सकती है. पहली वाली क्या है कि अगर आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ उसमें है और अब उसकी क्या है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो तब भी उसमें चेंज आ रही है तो उस सूरत में भी एक्सेलरेशन होगा. और सेकंड कंडीशन क्या है कि आपकी अगर उसमें है डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस सूरत में भी आपका एक्सेलरेशन होगा. तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं. कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी vi एट इंस्टेंट t. हम क्या है कि एक बॉडी था उसकी वेलोसिटी vi थी और एट एन इंस्टेंट t उसमें है किसी लम्हे उसकी जो वेलोसिटी v1 थी और ये चेंज हो जाती है v2 इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम del t. ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम यानी छोटे उसमें लम्हे में इसकी वेलोसिटी चेंज जो चेंज आई हमने क्या है कि आफ्टर t del t हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी v2 चेंज होगी. अब हमने क्या देखा था कि एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर था, रेट ऑफ चेंज, यानी क्या है कि v2 माइनस v1 इसमें कितना चेंज आ रहा है. द टू वेलोसिटी वेक्टर्स v1 एंड v2 एंड द चेंज इन वेलोसिटी. आपके पास चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, v2 माइनस v1 आर रिप्रेजेंटेड. जो नेक्स्ट फिगर है उसमें हम देखेंगे द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल t इज गिवन बाय. अब एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ये हमने मैथ में पढ़ा हुआ है. एवरेज किसी चीज की निकालते हैं तो जो टोटल रेट ऑफ चेंज है उसको डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. इसमें दो क्वांटिटीज थी जिसमें एक्सेलरेशन आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर था, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया और टोटल कितना टाइम था जिसमें हमने इसको नोट किया, तो ये आपका एक्सेलरेशन के बराबर होगा. इसमें देखिए क्या ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया v2 माइनस v1 ओवर del t. अब v1 किसके बराबर था, del v अपॉन del t, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया और कितने टाइम के लिए चेंज आया, तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगा. एज एवरेज एक्सेलरेशन इज द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय स्केलर del t एक्सेलरेशन आल्सो किया वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की रेट ऑफ चेंज उसमें है देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज del v और इसकी डायरेक्शन क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी. अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसके बारे में फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और किसी खास लम्हे के लिए जो एक्सेलरेशन होगा इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसको कहा जाता है. इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरेज acceleration
del t made smaller and smaller till it approaches to zero। और इंस्टेंटेनियस के लिए हम ये है कि कोशिश करते हैं कि ये इसको जो रेट ऑफ चेंज है जो इंस्टेंट लेते हैं बहुत स्मॉल हो, और ये इतना स्मॉल हो तो हम ये कहते हैं कि ये इट नियरली अप्रोचेस टू जीरो, कि ये है कि नियरली अप्रोचेस टू जीरो। तो इसके लिए हम फिर क्या है कि लिमिट का वर्ड यूज करते हैं। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी खास लम्हे के किसी सेकंड के कितने हिस्से में आप वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो वो उस लम्हे के लिए आपका एक्सेलरेशन जो है होगा, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। अब आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, डेल टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल टी की वैल्यू बहुत छोटी है, नियरली अप्रोचेस टू जीरो, डेल वी अपॉन डेल टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। If the body of a body is if the velocity of a body is increasing, अब हम पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हैं। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है देन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अब इसमें जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा था। अब ये देखें कि इस सूरत में दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा, मगर इस सूरत में दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, इसमें एक पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें नेगेटिव। If the velocity of body changes by an amount equal interval of time, the body is said to be uniform acceleration। अब ये एक और चीज है कि अगर आपकी उसमें चेंजेस आ रही हैं, पहले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड थी, अगले 5 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड थी, अगले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड थी, यानी आप खास इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी उसमें है जो चेंज आ रहा है वो भी स्पेसिफिक है। इस किस्म की वेलोसिटी को हम क्या है, एक्सेलरेशन को हम क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। For a body moving with uniform acceleration, its average acceleration is equal to instantaneous acceleration। अब क्या है कि जब बॉडी आपका क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो बराबर होंगे। आई होप आपको इस चैप्टर की इस टॉपिक की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।